यूज़ कर रहे हैं सीखने के लिए। तो मैं क्या कहती हूँ कि जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी आपकी आ रही है, वो सारी की सारी अब जो है वो राहु से जोड़ी जाती है और जो टेक्नोलॉजी अभी तक आ चुकी है, वो हम लोग मंगल के साथ देख सकते हैं। आप उसको राहु से भी जोड़ सकते हो, मंगल के साथ भी जोड़ सकते हो, लेकिन अपकमिंग क्यों बोला है मैंने? क्योंकि वो उसमें रिसर्च हो रही है, नए सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं, नई-नई चीज़ें उसमें डाली जा रही हैं, ठीक है? अपडेट्स नए-नए जो आते हैं, वो राहु की वजह से आते हैं। तो आपका अगर जितने लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऑनलाइन टीचिंग कर पाएँगे, ऑनलाइन कंसल्टेशन कर पाएँगे। वो ऑनलाइन जो है अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइट कर पाएँगे। उसके लिए आपके अगर मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी प्लैनेट आपका लगन लॉर्ड जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपका चंद्रमा जो है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपका सूर्य जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये 3 चीज़ें आपको असल में आपको कहीं पे पहुँचाती हैं। ये आपके ड्राइवर है असल में। ये कौन है? आपके ड्राइवर्स। मान लीजिए कि अगर कोई इंसान है वो कहता है कि मेरे को अपने मन के मुताबिक कोई चीज़ चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो मन के मुताबिक चलते हैं। जैसे कि हमारी जो पहली दशा जो शुरू होती है, अगर आप लोग जानते हो सभी लोग, तो वो आपके जन्म के नक्षत्र यानी कि चंद्रमा का जो नक्षत्र होता है, उसको जन्म नक्षत्र बोलते हैं हम लोग। आपकी जो पहली डेस्टिनी की पहला ड्राइवर जो आपका बनता है, वो चंद्रमा बनता है। पहला ड्राइवर आपकी ज़िंदगी का, ठीक है? तो इस तरीके से आप प्लैनेट्स को ले लीजिए। ये जो चंद्रमा का नक्षत्र है, जो आपका ड्राइवर बन के जिस भी नक्षत्र के प्लैनेट के साथ जुड़ेगा, वो ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में आपके मनोबल को रिप्रेज़ेंट करेगा, पूरी लाइफ़, होल लाइफ़ ये जो चंद्रमा का नक्षत्र है और इसका जो प्लैनेट है, वो आपको रूल करने वाला है। किसको रूल करने वाला है? यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपको रूल नहीं करने वाला है, वो आपके मनोबल को, आपकी मनोदशा को रूल करने वाला है। फ़र्क है यहाँ पे। तो हम लोग कई बार क्या कहते हैं कि चंद्रमा के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, तो 100% गारंटी नहीं है कि आप कामयाब हो जाओगे। तो कामयाब होंगे किससे? सभी प्लैनेट अपनी-अपनी हिसाब से कुछ ना कुछ जो है अलग-अलग चीज़ें रिप्रेज़ेंट करते हैं। चंद्रमा अगर मनोबल को दिखाता है, तो सूर्य आपके आत्मबल को दिखाता है। आत्मबल, जो आपकी आत्मा का स्ट्रेंथ है कि आपकी आत्मा जो है प्योर कितनी है? आप लोगों के लिए कितना कर पाओगे? आप अपनी आत्मा को कितना छुड़ा पाओगे जो फँस के आए हो पीछे से? हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं ना लोग, ज़्यादातर जो अच्छे आत्मबल वाले लोग होते हैं, वो लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं और उनका आत्मबल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो हमेशा खुद तो अपनी डेस्टिनी से छूटते ही हैं, खुद तो वो अपनी डेस्टिनी से बाहर आते ही हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं खुद से अपना जीपीएस सिस्टम गूगल के हाथ में ना देकर, वो खुद अपने रास्ते तय करते हैं, बल्कि वो दूसरों को भी हेल्प करते हैं कि आप मेरे साथ चलिए और इधर से निकलिए, इधर रास्ता ज़्यादा आसान है। तो आपको अगर मैं कहूँ कि ये 2 प्लैनेट सूर्य और चंद्रमा, जिनको हम हमेशा एक नेग्लेक्ट करते हैं और सिर्फ़ पिता या माता के लिए देखकर उसको छोड़ देते हैं, नहीं। आज के बाद आपको इन 2 प्लैनेट्स को स्पेशली देखना है कि मेरी आत्मा के ऊपर बोझ कितना है। सूर्य आपकी कुंडली में जितना अफ़्लिक्शन में होगा, आत्मा उतने बोझ के तले दबी होगी। आपको अपनी आत्मा के बल को बढ़ाने के लिए सदियाँ लग जाएँगी। हो सकता है कि 50, 60, 70 साल की उम्र हो जाए, आपको यही पता ना चले कि मुझे छुटकारा आएगा, मिलेगा कहाँ से? चंद्रमा जो है वो सिर्फ़ आपकी मन की खुशी को रिप्रेज़ेंट कर सकता है। आपके मन की जो खुशी है उसको बता सकता है कि आप इधर चलो, यहाँ जाके झरने आते हैं, नदी आती है, झील आती है, यहाँ से निकलो बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन सूर्य असल में आपको बताता है कि आपको कहीं न कहीं कौन से रास्ते से जाकर हमेशा के लिए एक सुखपूर्वक जीवन जो है अगले कई जन्मों तक मिल सकता है और इस जन्म में आप अपने रास्ते को कैसे सँवार सकते हो, है ना? ये 2 चीज़ें हो गई शॉर्टकट में। अभी बीच में प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन मत करिए प्लीज़। मेरा ध्यान एकदम से क्वेश्चन के ऊपर चला गया। क्वेश्चन मत करिए। आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही, कॉपी पेन अपने पास रखिए। उसमें लिख लीजिए कि हमने ये बात पूछनी है। आप सभी को मैं टाइम दूँगी एंड में। मज़ा नहीं आता ऐसे, ठीक है? मुझे ना म्यूट करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्लास में। आज मैंने बहुत टाइम बाद सबको म्यूट किया है क्योंकि बीच में चैं-पैं चलती रहती है ना,
वो फिर बाद में जो लोग सुनते हैं ना क्लास बड़ी डिस्टर्बेंस लगती है उसमें, राइट? अच्छा, तो अब 2 प्लैनेट तो हो गए जो आपको देखने हैं। अभी हम बेसिक से शुरू करेंगे। अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, कामयाबी क्यों नहीं मिलती और उसमें हम लोग कितना साल सीखने के बाद हम लोग फिर वहीं के वहीं क्यों हैं और बार-बार, बार-बार हम चीज़ें सीखते क्यों जा रहे हैं? हम कि हमारी जो वो है, एक स्टॉप क्यों नहीं लगता? एक हमें रास्ता क्यों नहीं मिलता? एक टर्निंग पॉइंट क्यों नहीं आ रहा ज़िंदगी में कि जहाँ के बाद मेरे को कुछ सैटिस्फैक्शन हो? ठीक है? वजह यही है कि आप अभी तक शायद अपने मन के हिसाब से चल रहे थे। अभी आप तक कि जैसे मन किया कि फलाना बंदा जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाता है। चलो भई उसका कोर्स कर लेते हैं। ठीक है? वो फलाना कोर्स मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, चलो वो कोर्स कर लेते हैं। ये जो अच्छे लगने वाली चीज़ें हैं ना, ये चंद्रमा कराता है। चंद्रमा जब अफ़्लिक्शन में होगा, अफ़्लिक्शन में कैसे होगा बहुत लंबी कहानी है ये। जस्ट मेरे को ये समझ लो कि अगर दोष होगा चंद्रमा में, वीक होगा किसी भी तरीके से, तो आप मल्टीपल चीज़ें ट्राई करते रहोगे, मल्टीपल चीज़ें। आज इधर, कल उधर, परसों उधर, मार्केट का हर रेडी का गोलगप्पा खा के ज़रूर ट्राई करोगे। और जैसे-जैसे आपका चंद्रमा मज़बूत होगा, आपके सामने 50 रेड़ियाँ खड़ी रहें, आप नहीं खाओगे, जो आपको पसंद है बस वही खाओगे, दैट्स ओके। कुछ आप बड़ी आसानी से चीज़ें अपने ऊपर भी ऑब्ज़र्व कर सकते हो, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 55 लोग हम लोग बैठे हैं, कि हम जब कोई भी काम करते हैं, उसके पीछे ज़्यादातर हम लोग मन से जुड़े हुए काम करते हैं, लेकिन आज के बाद मन का काम तो करना ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर देना आपको आत्मबल पे, कि अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना सबसे ज़्यादा। सूर्य आपके फेस पर चमक लाता है, जो आपकी शाइनिंग है ना फेस पर, अगर किसी के फेस पर शाइनिंग नहीं है, अगर किसी इंसान में वो सीईओ है कंपनी का पर चेहरे पे रौनक नहीं है, ऐसे लगता है जैसे वो किसी जैसे कहते हैं ना कि पियन टाइप उसकी पर्सनैलिटी है, सूर्य उसका कहीं न कहीं बहुत कमज़ोर है। आपका सूर्य अगर बलवान है, आप अगर सड़क पे एक नॉर्मल भी इंसान हो, जैसे मैं भी बहुत नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन बाय गॉड ग्रेस जब मैं 4 जनों में हम लोग बैठेंगे ना, तो आप एक बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी दिखोगे, उसमें आपका पैसा मैटर नहीं करता है, उसमें आपकी पोज़ीशन मैटर नहीं करती। आपका जो ग्लो ऑफ फेस है ना, वो आपको अट्रैक्ट करेगा, दूसरा बंदा पूछेगा ये कौन है जॉय? ये सूर्य अच्छा होने की निशानी है। ये आपकी आत्मा के बल को दिखाता है कि इंसान अंदर से सैटिस्फाइड है, वो जो कर रहा है उसमें कॉन्फिडेंट है और उसमें इतना बल है कि उसके सामने कोई भी आ जाए, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा वो डील कर सकता है। अब छोटी-सी बात आप लोगों को लगन लॉर्ड पे बताऊँगी, क्योंकि ये 3 चीज़ें जैसे मैंने बोला 3 ड्राइवर हैं, आपने किसको देनी है गाड़ी अपनी ज़िंदगी की आप देखो, आपको किसको सँभालनी है। मन के हिसाब से घूमते रहना या सूर्य को लेकर अपनी पर्सनैलिटी को, हर चीज़ को आपने कुछ ऐसा करना है कि आप एक चार्मिंग पर्सनैलिटी बने, वो सूर्य के बिना नहीं बन सकते हो, भूल जाओ। तो लगन का लॉर्ड भी अगर कहीं पे आपका सूर्य या चंद्रमा के साथ मिलता है, बहुत जल्दी ग्रो कर जाओगे आप, बहुत जल्दी ग्रो कर जाओगे आप। क्योंकि आपका जो ओवरऑल फिज़ीक है, वो इन 2 प्लैनेट्स के साथ जुड़ने के बाद आपके अंदर एक ऐसी क्रिएशन लेकर आएगा कि आप कोई भी काम ज़िंदगी में कर सकते हो, कोई भी एक्स, वाई, ज़ेड हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे कुछ भी हो। जो आपके अंदर निडरता आती है ना, जो निडरता आती है, वो सूर्य के कारण आती है। अपने फादर को देखिए आप और अपनी मदर को देखिए। मदर का काम क्या है? बच्चा 60 साल का भी हो गया है ना उसका, उसको सुबह उठते ही क्या ख़्याल आएगा? नाश्ता किया तुमने? माँ को कुछ नहीं आता। चंद्रमा को हालाँकि वो मेल प्लैनेट है, लेकिन उसको किसके साथ जोड़ा गया है? इमोशंस के साथ, स्नेह के साथ, एसेंशियल्स के साथ, खाने के साथ। तो क्या आपको लगता है कि चंद्रमा जैसा प्लैनेट आपको पहुँचा देगा कहीं पे? वो जाते-जाते रोक देगा, कहीं पे जा रहे हो, "अरे! खाना तो खा के जाओ।" चाहे रास्ते में ट्रेन निकल जाए, कोई बात। चंद्रमा आपको सिर्फ़ इतना ही चाहिए कि आपका कहीं पे इमोशंस दो जो है, दूसरों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होना,
बहुत ज़्यादा किसी के डीप सेंस में चले जाना। जब हम आगे साइंस के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी यूनिक चीज़ें आपको मैं बताऊँगी कि क्यों जे किन घरों में चंद्रमा डेबिलिटेड या फिर इन घरों में क्यों इतना ज़्यादा बैड जो है वो हो जाता है, क्यों काम नहीं कर तो अब ये छोटा-सा ही एग्ज़ाम्पल है। फादर क्या है, सन के साथ जोड़ा जाता है फादर। फादर के साथ 10 फादर के पास ₹10 भी होंगे ना, तो वो कोशिश करता है कि वो सारा का सारा अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को पकड़ा दे आके। कोशिश करता है कि जितना भी है ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी फैमिली को दे दूँ। ये मदर नहीं करती है। हम लोग समाज में जो जी रहते हैं ना, हम लोग हमेशा फीमेल्स को बहुत ज़्यादा हाइप करते हैं कि फीमेल्स तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको? स्ट्रगल करती हैं, बच्चे पालती हैं, बच्चे पैदा करती हैं। बट रियलिटी बताऊँ आपको मैं, कि हमसे कई गुना ज़्यादा जो मेल्स हैं, वो स्टिफ होते हैं। वो क्यों इस तरह के नेचर के हो जाते हैं? कि उनमें इमोशंस खत्म हो जाते हैं, कि वो स्टिफ हो जाते हैं, इमोशनल नहीं रह पाते। हर चीज़ में प्रैक्टिकलिटी होती है उनकी। वाइफ रो रही है, कहेगी, "अरे! रो मत, तुम्हारा तो रोने का ही काम है। रो मत, हो जाएगा, सब ठीक हो।" तो ये जो 2 पावर्स आज जो शिवरात्रि का दिन है, अगर आप चाहें, आज से दिन से एक तपस्या शुरू कर दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी वो हो गई या कुछ है, मैं तो खुद आपके साथ ही लर्निंग कर रही हूँ। डेली नहीं, अभी भी क्लास से पहले कुछ चीज़ें पढ़ के बैठी हूँ, कि मुझे आप लोगों को नहीं बतानी है। इस समय आज का दिन जो है, लोग क्या कहते हैं, शिव विवाह है। शिव और पार्वती की शादी होती है आजकल, विवाह है आजकल। लेकिन साइंटिफिक रीज़न पता है आपको क्या है आज का? साइंटिफिक रीज़न ये है कि आज यूनिवर्स आपको देने के लिए सब कुछ तैयार है, आपको लेना है। आपको कुछ नहीं करना, मैं तो सुबह से मंदिर ही नहीं गई हूँ। मैं सुबह से इतनी बिज़ी थी अपने शेड्यूल में कि नोएडा गई हूँ, फिर वहाँ 2-3 लोगों से मिलना था। मैं सुबह से मंदिर ही नहीं जा पाई और मन में क्या चल रहा था कि आप मेरे से आज कहीं नाराज़ तो नहीं कि भाई मैं मिलने भी नहीं आई अब आज आज आपको मंदिर। तो मन से पता है मेरी क्या साउंड आती है कि टेंशन मत ले, जब टाइम मिलेगा तो आ जाइयो। और आते-आते 5 बजे मैं माथा टेक कर आई हूँ मंदिर में। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मैं काम कर रही हूँ, वो मेरे लिए मेडिटेशन से कम नहीं है। मैं अपने काम को पूजा तो बहुत छोटा-सा वर्ड है। ये मेरे लिए वो काम है आपको पढ़ाना। आप लोग कई लोग मुझे कहते हैं कि मैम आप ऐसे पढ़ाते हो कि जैसे अब आप अपना सब कुछ ही दे दोगे, है ना? ऐसा इतनी इंटेंसिटी से आप पढ़ाते हो। उसका रीज़न ये है कि आप जब कोई भी एक ऐसी पोज़ीशन पे आते हो ना, जो भगवान की तरफ से मिली है। मैंने कभी भी अपने आप को इस लायक नहीं समझा है कि मैं कुछ करवा सकती हूँ किसी को। बहुत लोग मुझे शुरू से कहते हैं कि आपकी वो पर्सनैलिटी है, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं कहती थी नहीं, लेकिन उस ईश्वर ने मुझे बिठाया उस जगह पे। तो मेरी ये ना एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि एज़ ए फीमेल, एज़ ए सिस्टर, एज़ ए मदर जब भी मेरे पास कोई भी इंसान आएगा तो मैं अपना कुछ भी सोचे बगैर उसको सब कुछ दूँगी, जितना मेरे पास है उससे ज़्यादा दूँगी जो वो उम्मीद करके आया है। बिकॉज़ मैंने ये चीज़ समझ ली है अभी तक 5 सालों में कि जो आप दोगे, वही आपके पास रिटर्न आने वाला है। आप जब किसी किसी को देते हुए खींच लोगे ना हाथ कि यार ₹500 में बस इतना सारा देंगे? नहीं, आधा कोर्स अगली बार में दे देंगे, थोड़ा कर दो। नहीं, ऐसा नहीं। आपको 500 के बदले में 5000 का काम करके दूँगी मैं, तब मेरे अंदर वो सैटिस्फैक्शन आएगी, तब मुझे मज़ा आएगा, तब ये यूनिवर्स जो है मेरे लिए जो पड़ाव खोल रही है वो आप लोगों के साथ किसी के साथ भी हो सकता है। आप अपने आप को देखो कि आपने यूनिवर्स से अभी तक 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, कितनी भी एज के हो गए, आपने अभी तक यूनिवर्स को दिया क्या? तो फिर हम पाने की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? हम शिकायत क्यों कर रहे हैं कि मेरे को नहीं मिला? मेरे साथ ही ऐसा धोखा क्यों हुआ? तो आज का बेसिकली जो दिन है या महीने में 2 शिवरात्रि सबसे बड़ी आती है, एक सावन की आती है कि ये वाली शिवरात्रि। असल में जो 2 ट्रायंगल जिसको शिव और पार्वती बोलते हैं हम लोग, एक उल्टा ट्रायंगल, एक सीधा ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं शिव और पार्वती, ठीक है? आज के दिन
आज के दिन आप एक देवी की तरह ही जितने भी मेल, फीमेल जितने भी जीव-जंतु इस समय अर्थ पे हैं, वो सभी के सभी इस समय देवी के ही रूप में हैं। इस समय शिव आपको मिलने आ रहे हैं। ये विवाह सिर्फ देवी का नहीं है, आपकी सभी की एनर्जी का विवाह है, लेकिन किसके साथ है? यूनिवर्स के साथ। तो अब आज के दिन से अगर आप कोई भी साधना क्यों बोला जाता है कि आज के दिन कोई आप सिद्धि कर लो, कोई मंत्र जाप कर लो, कुछ भी कर लो। आप कुछ भी मत करिए, मैं कहती हूँ कुछ भी मत करिए। आप आज की रात शिवरात्रि बोला जाता है, लेकिन लोगों ने तो आज अति कर रखी है सुबह से। असली काम तो अब शुरू होना है ना? आज बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं था ये क्लास देने का, बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी मैंने टाइम निकाला क्योंकि मुझे आज के दिन ये शुरू करना था, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि मैंने जो इनिशिएटिव आप लोगों के लिए लिया है, आगे आने वाले समय में भी मैंने सोचा है, बड़ी बात नहीं करूँगी, लेकिन बहुत कुछ ऐसी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगी सबके पास। तो मेरे को आज का दिन चुनना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैंने अगर आज स्टार्ट नहीं किया होता तो मेरी एनर्जी फिर वो लेट डाउन हो जाती, मैं फिर भूल जाती। आज अगर मैंने कुछ प्रण लिया है तो वो फिर मेरे को अब करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि मैंने उसके बिहाफ़ पे लिया है। ठीक है? तो आज के दिन से आप शुरू करिए अपनी यात्रा। जो लोग भी अभी तक नहीं कर पाए, आज रात्रि बैठिए। लगभग आप 12 बजे से लेकर ज़्यादा नहीं तो भोर तक यानी कि केतु के समय तक आप 4 साढ़े 4 तक कुछ मत करिए, बुक पढ़ लीजिए। आप सॉन्ग सुन लो, जो आपको गाने पसंद है वो सुन लो, कोई भी अच्छी आप फ़िल्म देख लो, बशर्ते आपको आज लेटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे 7 चक्रा है वो हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए हैं। आप जैसे ही लेटोगे, वो जो एनर्जी यूनिवर्स की आपके साथ आज शिव मिलना चाहते हैं, वो नहीं मिल पाएगी। आपके अंदर जो चीज़ें जाती है कहाँ से जाती है? यहीं से तो जाती है ना। तो अब आप जब लेट जाओगे तो वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं। आपको बैठना है बस, कुछ नहीं करना। आप करके देखिए आज से, अगले अगर होली तक आप कर गए कि रात के आप 3 से 4 बजे तक या 2 से 4 बजे तक आप बैठ गए, तो ये रिटन गारंटी है कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी ज़िंदगी में ट्रांसफ़ॉर्मेशन आएगी कि आप सोच नहीं सकते आप क्या थे, लोग पूछेंगे कि ये क्या हो गया आपके साथ, ठीक है? सो बहुत सिंपल है, ज़िंदगी को सिंपल रखिए, एस्ट्रोलॉजी को सिंपल रखिए, कुछ भी नहीं है ऐसा डिफ़िकल्ट लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को बहुत डिफ़िकल्ट बना दिया है। लोग सिखाना नहीं चाहते हैं, लोग इसको एक्सप्लोर नहीं करवाना चाहते लोगों को, मेरे को समझ में नहीं आता क्यों नहीं करना चाहते और चीज़ें देते हैं, टुकड़ों में देते हैं, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी जो चीज़ को आप 50 टुकड़ों में सीखोगे, उसका जो पज़ल बन जाएगा ना आपके पास और एक भी पज़ल इधर-उधर हो गया, तो आप सारी ज़िंदगी प्रिडिक्शन नहीं कर चीज़ें कभी भी सीखनी हो, एक लय से सीखिए, ठीक है? मेरे से सीखो, किसी से भी सीखो, एक लय से सीखो। वो भी आप तभी आपको गुरु अच्छा मिल सकता है, जब आप यूनिवर्स को देना शुरू करोगे। आप किसी भी फ़ॉर्म में दीजिए, प्लांट्स लगाओ, जानवरों को खिलाओ, आप कहीं पे अन्नदान करो, कुछ भी करो, करो, ठीक है? तो यूनिवर्स जो है, वो माँ पार्वती भी है, माँ शिव भी है, दोनों शिव और शक्ति जो है, दोनों ही हैं, उसको आप लेकर चलिए, ठीक है? तो आज की क्लास जो है वो शुरू करते हैं, काफ़ी लेक्चर हो गया और ये चीज़ें बतानी इसलिए ज़रूरी थी। अच्छा, आप लोगों ने जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोगों को ये पीडीएफ डाउनलोड हो गया सभी का? मैंने एप्लीकेशन में आप लोगों के लिए डाला है। जिन-जिन लोगों ने बाय किया होगा, उनको ये दिखेगा, ठीक है? अगर नहीं दिखा है, तो कोई बात नहीं डाउनलोड कर लेना, उसमें मैंने अपलोड किया हुआ है, ठीक है? तो जब भी हम कहानी शुरू करते हैं हमेशा तो आप लोगों को पता है कि हमारे यूनिवर्स जो है वो 360 डिग्री की है। उसको 12 जो है हिस्सों में सिंपली अगर मैं बोलूँ तो मैथमेटिक्स जो है ना एस्ट्रोलॉजी का, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वो आज के समय में कोई भी नहीं सीखता और अगर ट्रेडिशनल हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँगे तो वो सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स ही सिखाएगा, उसके बाद ही सब चीज़ें सिखाएगा। बट आज के समय में मैं कहूँ तो किसी के पास इतना समय है नहीं। आज सबको जल्दी है, बट फिर भी इतनी जल्दी मत कीजिए। आप अगर इस कोर्स के बाद भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं थोड़ा बहुत भी बेसिक, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है सीखने का। अगर इसके बाद भी आपको कुछ नहीं समझ आता है, तो मत सीखिए एस्ट्रोलॉजी। ₹500 में भी किताब बंद कर दीजिए। ठीक है? आगे सीखने की ज़रूरत नहीं है। जिनको समझ आता है वो आगे जाइए। ठीक है?
तो जब हम अपने यूनिवर्स को 12 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो हर राशि 30 डिग्री की निकल के आती है। राशि अलग है, भाव अलग है, दोनों चीज़ें अलग-अलग है। अभी हम एक एग्ज़ाम्पल भी लूँगी मैं अभी। जब हम 12 जो भी लोग 0 से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये 0 से हीरो तक ही जाएगा ये कोर्स। जो लोग भी 0 से शुरू कर रहे हैं, बस वो इतना समझ लीजिए कि हमारी यूनिवर्स 12 हिस्सों में डिवाइड की गई है और 360 को जब 12 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हर हिस्सा यूनिवर्स का आपके पास निकल के आएगा 30 डिग्री का। तो 1 डिग्री की 1 सॉरी राशि की या 1 साइन की हमारे पास डिग्री आएगी 30। अभी तक सिर्फ इतना ही याद रखना है आप लोगों ने। अब ये राशियाँ या साइन क्या-क्या है? तो फर्स्ट राशि जो हमारी आती है वो आती है मेष, यानी एरीज़। सिंपल ये पीडीएफ बहुत मैंने अच्छे तरीके से बनवाया ताकि ये आपको कोई नोट्स ना बनाने पड़े। आप आराम से इसको लर्न कर पाओ। एरीज़ जो है वो मेष राशि है और इसका जो ज़ोडिएक साइन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको, जो भी ये जो हमारा एस्ट्रोलॉजी साइन आता है, इसको हमेशा ध्यान रखना है आपने। हम लोग क्या करते हैं सीधा में एरीज़, टॉरस ये सब, नहीं। ये जो ज़ोडिएक साइन्स है, इनको भी आपको याद रखना चाहिए कि एरीज़ यानी रैम, आगे इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सिंबल क्या आ रहा है? सिंबल आ रहा है 2 सींगों का या फिर शीप का साइन है ये। और इसका लॉर्ड कौन है? इसका लॉर्ड है मंगल। तो कालपुरुष कुंडली होती है एक, अभी हम बनाएँगे उसको, पहले राशियों का पढ़ लेते हैं थोड़े से, ठीक है? दूसरे नंबर की राशि यानी यूनिवर्स का दूसरा हिस्सा, उसको बोलते हैं हम लोग टॉरस यानी वृषभ। वृषभ का जो लॉर्ड है, वो है वीनस, ठीक है? तीसरी राशि आती है जेमिनी। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको मिथुन और लॉर्ड इसका रहेगा मरकरी। चौथी राशि कैंसर, कर्क, जिसका लॉर्ड है मून। पांचवी राशि जो है वो लियो यानी सिंह, जिसका लॉर्ड सन है। छठी राशि वर्गो है, लॉर्ड इसका मरकरी रहेगा। सातवीं राशि लिब्रा है, जिसका लॉर्ड वीनस है। आठवीं राशि जो है वो स्कॉर्पियो है, जिसका लॉर्ड फिर से मार्स है। नौवीं राशि सेजिटेरियस। सिंबल देखिए सेजिटेरियस का। इन सिंबल्स में बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ। सिंबल देखिए क्या है, एक एरो है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। लॉर्ड इसका जुपिटर। आगे है कैप्रिकॉर्न, 10वीं राशि, 10वां हिस्सा यूनिवर्स का, जिसको हम लोग मकर बोलते हैं, ये कैप्रिकॉर्न, तो उसका लॉर्ड जो है वो सैटर्न है। आप इसका अगर ध्यान से सिंबल देखो तो आपको एक स्नेक नजर आएगा इसमें। 11वीं राशि एक्वेरियस, कुंभ, जिसका सिंबल वाटर है, बहता हुआ पानी, चलायमान पानी। सैटर्न इसका लॉर्ड है, साथ में राहु इसका को लॉर्ड है। और 12 नंबर की राशि पाइसेस, जिसका लॉर्ड जुपिटर है। अब आप लोग हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब राशियों की बात आती है, एक सेकेंड, जब राशियों की बात आती है तो ये सभी राशियों के, हर जो राशियां हैं इनके कुछ ना कुछ क्या है, फिक्स नेचर है, ठीक है? फिक्स नेचर है, फिक्स जेंडर्स हैं, फिक्स इनके एलिमेंट्स हैं। हर राशि का एक फिक्स स्पेशलाइजेशन है। जब तक आप एस्ट्रोलॉजी में इन चीजों का ध्यान नहीं रखोगे, आप कभी भी सफल एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते जिंदगी। सफल ज्योतिषी जो है नहीं बन सकते हो जब तक आप इन चीजों का ख्याल नहीं रखोगे। आपको ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन सिखाऊंगी मैं, सिर्फ और सिर्फ हम इन साइंस के बेस पर पढ़ेंगे उनको। तो हम लोग देख रहे हैं कि नेचर ऑफ ज़ोडिएक साइंस यानी कि इन 12 राशियों का जो स्वभाव है, सबसे पहले वो देखिए आप कि वेरिएबल है यानी म्यूटेबल है, यानी इसको चर स्वभाव बोलते हैं।
चर राशियां। चर यानी कि लगातार मूवमेंट में रहने वाली राशि। दूसरा है फिक्स्ड साइन चर सॉरी चर राशियों में या वेरिएबल में आती हैं एरीज, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न 1, 4, 7 और 10। फिक्स्ड ज़ोडिएक में आते हैं लियो, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। और ड्यूअल नेचर में आते हैं जेमिनी, वर्गो, सजिटेरियस एंड पाइसेस। आसान है इनको याद करना। कैसे? 1, 4, 7, 10 पहली, दूसरा फिक्स में, फिर उसके बाद 1 के बाद क्या आता है? 2, ठीक है? 4 के बाद क्या आता है? 5। इस तरीके से आप नेक्स्ट नंबर को लर्न कर लीजिए, ठीक है? अब आप लोग पूछेंगे कि इन राशियों का क्या मतलब हुआ, स्वभाव का क्या मतलब हुआ? देखिए, जैसे हम लोगों का एक नेचर है ना, ये जो नेचर बनता है आप लोगों का कि आप जल्दी काम करने वाले हो, किसी चीज़ पे अड़ जाते हो, ज़िद्दी हो या जल्दी मान जाते हो, ठीक है? आपकी ये जो लगन की राशि है, वो इनमें से जिस भी स्वभाव की होगी, आपका स्वभाव उसी तरह का होता है। आपके लगन में जिनके भी यहाँ बैठे हुए हैं लोग, जिनके भी लगन में फर्स्ट हाउस में, लगन किसको बोलते हैं? फर्स्ट हाउस कुंडली का। प्रैक्टिकल भी अभी हम करेंगे, जस्ट पहले मैं थोड़ा थ्योरी पढ़ा दूँ। तो जिनके भी 1, 4, 7, 10 लगन में रखा हुआ है, बैठा हुआ है साइन, ये लोगों को काम जो है क्विकली चाहिए, फटाफट चाहिए, स्पीड में चाहिए। भाई इनको सुस्ती वाले काम नहीं चाहिए, बस चलते रहना है। आपके घर में अगर 1, 4, 7, 10 वाला बच्चा है, आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि आप बचपन में कैसे थे। आप लगातार घूमते रहते हैं, लगातार खेलते रहते हैं, लगातार किया जाने वाला काम। तो मतलब 1, 4, 7, 10 वालों को कोई ना कोई काम चाहिए। अगर इनको कोई काम नहीं दिया जाएगा तो ये खुश नहीं होंगे, इनकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव नहीं होगी। ठीक है? तो इनको कोई ना कोई काम जो है, यहीं पे रेमेडी क्रिएट हो जाती है कि सबसे पहले रेमेडी क्या करनी है आपको? सबसे पहली रेमेडी ये करनी है कि आपको अपना ज़ोडिएक साइन देखना है, वो किस नेचर का है। अगर वो चर स्वभाव का है तो अपने आप को किसी ऐसे काम में लगाए रखिए कि आपको फ्री नहीं बैठना। जैसे आप फ्री बैठोगे वैसे ही डिप्रेस हो जाओगे। और कुदरती ये लोग बैठते नहीं। आगे चलिए, फिक्स्ड साइन में 2, 5, 8 और 11। अब ये राशियां जो है जिनके लगन में भी 2, 5, 8 और 11, इन लोगों को अगर कोई कहे कि आप जरा फटाफट काम कर दो, तो कभी नहीं कर सकते। ये बैठ के पहले सोचेंगे, ये बैठ के पहले सोचेंगे कि कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, कितना किया जाए। पहली बार में इन राशियों को कोई भी ये फिक्स साइन वाले जो होते हैं, इनको काम करवाना इनसे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बहुत मुश्किल से ये राशियाँ मोल्ड होती हैं, बहुत मुश्किल से ये किसी के कहने में आती हैं, बहुत मुश्किल से इम्प्रेस होती हैं किसी से। जितने भी 2, 5, 8, 11 वाले लोग हैं, वो ज़्यादातर ज़िद्दी मिलेंगे आपको, हठी मिलेंगे, जल्दी मानने वाले नहीं मिलेंगे। हर चीज़ में इनको पहले उसकी नाप-तोल करनी है, फिर उसके बाद इन्होंने उस काम को करना है। इसी वजह से 2, 5, 8, 11 वाले ज़िंदगी में काफ़ी सारे हर्डल्स फेस करते हैं, अपनी ज़िद के कारण कि इनको बहुत सारी ऐसी एडवाइस मिलती है ज़िंदगी में, बहुत सारे इनको एडवाइसेज़ मिलती हैं कि आप ऐसे कर लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो। ये नहीं मानते। इन्होंने तब मानना है जब इनका लॉस हो जाएगा, जब इनको वो चीज़ से बेनिफिट नहीं होगा, फिर इनको याद आता है कि वो फलाने बंदे ने हमें सही राय दी थी, मैं ही गलत था। ठीक है? तो यहाँ पे रेमेडी जो है वो इन लोगों के लिए फिक्स साइन के लिए ये निकल के आ रही है कि आप बेशक चीज़ों को नापिए, तौलिए, एवरीथिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको अपने अंदर अगर आप बहुत जल्दी किसी के बहकावे में आ जाते हैं, 2, 5, 8, 11 वाले बहुत जल्दी बहकावे में आ जाते हैं, मतलब आपको थोड़ा स्टिफ होना है, थोड़ा-सा आपको स्टिफ हो जाना है। और अगर आप किसी के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आते हो, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो तो थोड़े से मोल्डेबल हो जाइए, ठीक है?
अब दूसरा तीसरे तरह का नेचर जो राशि का होता है, वो होता है ड्यूल नेचर जिसको हम ज़ोडिएक बोलते हैं, तो जिसमें आता है 3, 6, 9, 12। ड्यूल का सभी लोग मतलब समझते ही हैं ज़्यादातर लोग। ड्यूल का मतलब हो गया 2 तरह का नेचर, पल में तोला, पल में माशा। कभी तो कहेंगे हमें ये करना है, दूसरी बार कहेंगे हमें ये नहीं करना है। एक काम करने के बाद फिर एक कपड़ा खरीद लिया, फिर अब दूसरा खरीदना है। अब ये पसंद नहीं आया, अब दूसरा लेके आएँगे। ये जूता पसंद नहीं आया, अब दूसरा लेकर आएँगे। ये जॉब पसंद नहीं आएगी, इसको छोड़ के हम दूसरा कुछ ट्राई करेंगे। एक काम पसंद नहीं आया तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वाँ इनका यही चलता रहता है। ड्यूल में क्या होता है कि इन लोगों को ये लगता है कि जो हम कर रहे हैं, वही सबसे अच्छा है और अपने आप को बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि एनालिटिक राशियाँ हैं ये, एनालिटिक राशियाँ हैं ये। ये राशियाँ भी अपने आप को सुप्रीम समझती हैं बहुत ज़्यादा, ओवर कॉन्फिडेंट होती हैं और कहीं न कहीं अगर आप लोगों के पास जेमिनी तो बहुत सारे हैं, मेरे को पता है। जेमिनी, वर्गो और सजिटेरियस वाले देख लें कि उन्होंने ज़िंदगी में कितने काम ट्राई करिए, मल्टीपल काम करते हैं, मल्टीपल। आपका आप अपने चार्ट को आगे-आगे देखोगे अगर हम लोग इसको आगे और कंटिन्यू अगर एडवांस में लेकर गए, तो आप देखना कि जब हम अ, षोडश वर्गों की बात करते हैं, डी9 की, डी60 की, डी43 की, डी12 की, डी10 की प्रोफेशन के लिए, आप लोगों का अगर षोडश वर्गों में भी ऐसे तरह के स्वभाव के अगर आपके लगन बन रहे हैं, तो आपकी प्रोफेशन लाइफ में दिक्कत आ रही होगी। मान लो कि आपका लगन जो है, वो एरीज़, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न का है, लेकिन जाकर वो डी10 में या षोडश वर्गों में जेमिनी, वर्गो, सजिटेरियस, स्पाइसेस में आ गए, तो वो ये दिखाता है डी10 में कि आपका जो प्रोफेशन है, वो इस वजह से कहीं न कहीं अनस्टेबल रहेगा क्योंकि आप बहुत चेंजेज़ ला रहे हो उसमें बार-बार। बहुत गलतियाँ निकालते हो आप दूसरों की। ठीक है? तो एनालिटिक स्वभाव हो जाता है जब ड्यूल होता है, तो कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे, 50-50 ही चलते हैं ये लोग, ठीक है? एक तरफ नहीं चलते हैं ये लोग, इनका पलड़ा कभी बहुत खुश मिलेंगे, तो कभी बहुत ही ज़्यादा बेचारे दुखी मिलेंगे। बट एक और ख़ासियत चीज़ है इन लोगों में कि ये राशियाँ जो है वो ब्लेमिंग राशि है। ब्लेमिंग राशियों का मतलब है कि दूसरों पर ब्लेम डालना, अपनी गलतियों का ब्लेम दूसरों के ऊपर डालना, उसकी वजह से हुआ। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है। आगे हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ ज़ोडिएक साइंस। एलिमेंट जो होते हैं, जिसको हम बोलते हैं तत्व। आप लोग जानते हो कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा का पूरा हमारा शरीर जो है, अगर वो पंच तत्वों से बना है, उसी पंच तत्वों का कहते हैं ना यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे ऐसे ही नहीं बोलते कि जो ब्रह्मांड में है वही हम हैं। उसके अकॉर्डिंग ही इन ज़ोडिएक साइंस का जो है वो तत्व जो है वो डिसाइड किए गए। सबसे पहला हमारी बॉडी में जो एलिमेंट आता है, जो हमारे बर्थ को दिखाता है। जब आप भृगुनंदिनी